हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज मैं आपको एक तो धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक आपसे क्षमा भी चाहती हूँ। धन्यवाद इस बात का कि आपने जो क्रिया योग का वीडियो था, इतना बड़ा वीडियो, 1-1.5 घंटे का वीडियो, वो आप लोगों ने पूरा देखा। उसको सिर्फ देखा ही नहीं, उसको समझा भी, और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, मेल किया कि आगे के जो भी स्टेप्स हैं, मतलब जो भी मैंने उस क्रिया योग की वीडियो में स्टेप्स बताए हैं, उनको अलग अलग मैं डिटेल में आपको बताऊं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, क्षमा इसलिए कि उस वीडियो को डालने के बाद मुझे दूसरे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो लेकिन इतने सारे मेल और इतने सारे कमेंट्स के बाद मुझे लगा कि मुझे इस विषय को थोड़ा डिटेल में आप तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए आज मैं जो क्रिया योग के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं एक एक करके आपको सारा बताऊँगी। तो जो आज का पहला जो स्टेप है वो है गुरु प्रणाम का। तो जैसा कि आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा, गुरु प्रणाम मतलब गुरु को या अपने इष्ट को प्रणाम करना। अब गुरु प्रणाम में क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु प्रणाम में या तो हम प्रार्थना से, श्लोक से, या अपने अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उनको शब्दों से हम अपने इष्ट को समर्पित करते हैं, उनके चरणों में, उनके हृदय में अपनी भक्ति को, अपने समर्पण भाव को स्थापित करने के लिए। मुख्यतः तो यही है इसका, गुरु प्रणाम का। लेकिन जब हम क्रिया योग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर हम अपनी भक्ति और समर्पण को तो स्थापित करते ही हैं, साथ में हम इस गुरु प्रणाम में ध्यान को, यानी कि एकाग्रता को, कुछ मुद्रा को, कुछ बंध को, वो सब कुछ भी हम उपयोग में लाते हैं। तो काफ़ी कुछ डिफरेंस है गुरु प्रणाम में, सामान्य गुरु प्रणाम में और क्रिया योग के गुरु प्रणाम में काफ़ी फर्क आता है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि जो गुरु प्रणाम है। देखिए मित्रों, मेरा वीडियो चाहे छोटा सा भी टॉपिक होता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय मैं बता रही हूँ वो आपको पूरा बेसिक से, मतलब पूरा उसका कहाँ से शुरुआत है, क्यों शुरुआत है, क्योंकि जब तक वो सब जानेंगे नहीं हम, तब तक हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आता कि हम उसको अच्छे से सीख पाएँ। बिना जाने, बिना समझे, बिना लॉजिक के ना हम वो काम कर तो लेते हैं, वो एक रटन विद्या जिसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आप कहीं भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और आप डेली रूटीन में वही रूट से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिलते हैं, लेकिन आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा, सालों साल गुजर जाते हैं। लेकिन अचानक से आपको कई सालों के बाद पता चले कि इस पेड़ के नीचे सपोज कोई ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी या कोई आध्यात्मिक घटना घटित हुई थी, तो चाहो न चाहो आप उधर से निकलेंगे तो श्रद्धा भाव से आपका सर झुकेगा। ज़्यादा आप श्रद्धावान हैं तो आप हो सकता है बाइक या स्कूटी या गाड़ी जो भी है उसे रोक के आप प्रणाम करें, और ज़्यादा श्रद्धावान है तो हो सकता है आप साइड में पार्क करके और फिर आप उतर के जाके स्पर्श करके प्रणाम करें। तो जब हम चीज़ों को जान जाते हैं तो हमारा भाव जो है ना वो ज़्यादा गहरा होता है। तो इसलिए मेरा होता है मानना कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम उसको पूरा बेसिक से क्लियर करके तब उसको एंड तक पहुँचे। तो गुरु प्रणाम में हम क्या करते हैं, क्रिया योग के विषय की बात करें तो जितने भी हमारे चक्र हैं, उन सारे चक्रों के जो भी देवी देवता हैं उनको स्थापित करने के बाद प्राण ऊर्जा को ऊपर तक लाके फिर हम प्रणाम करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हमारे ये चक्र क्या है, देवी देवता, वही देवी देवता क्यों है उस चक्र के। तो ये कुछ कुछ चीज़ें पहले हम वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है, हमारे 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर। तो ये जो देह है हमारे 3 शरीरों से मिलके, मतलब हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर कहना चाहिए, इनर आउटर सब मिला के 3 देह मानी गई हैं। तो जो बीच की देह है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तो जितने चक्र नाड़ियाँ आप सुनते हैं ये सारा हमारा सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर के जो चक्र हैं, उन सारे चक्रों में कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या क्या देवी देवता, और उनको हम कैसे स्थापित करके, उनको प्रणाम करके कैसे हम क्रिया योग में उन सब चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन है वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे का चक्र माना गया। मूलाधार चक्र जैसा कि आपको पता ही होगा एनस एरिया में आता है, यानी कि गुदा द्वार के आसपास के जो चक्र होता है उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, और जो देवता हैं वो है श्री गणेश जी। अब पृथ्वी तत्व आप देखिए, गणेश जी का आपने अगर ध्यान कभी गौर किया हो पर्टिकुलरली, कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही स्थूल है, भारी सा है ना, और उनकी नाक बहुत लंबी सी है। तो ऑल ओवर मिला के एक भारी, एक वजन वाला शरीर दिखाई देता है उनका। तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी भी भारी होती है, तो पृथ्वी का वजन सबसे ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए गणेश जी को वहाँ का देवता माना गया है, क्योंकि वो पृथ्वी के प्रतीक हैं। साथ में आप देखेंगे जो पृथ्वी तत्व का विषय होता है वो होता है गंध, सूंघना, यानी कि नाक।
तो नाक आप देखेंगे गणेश जी की नाक जैसी किसी भी देवी देवता की नाक आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये जितने भी हमारे देवी देवता के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, सबका कुछ ना कुछ रिजेंबल होता है, मतलब वो कुछ हमें बताने के लिए होता है, लेकिन शायद हमारी बुद्धि इतनी नहीं होती कि हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो श्री गणेश जी, और सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, तो सबसे शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? मूलाधार से। इसीलिए कहते हैं कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करो तो गणेश जी से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जो है वो हमारा श्री गणेश जी को समर्पित होता है। एक चीज़ हो गई। दूसरा हम आते हैं अब स्वाधिष्ठान चक्र पे। स्वाधिष्ठान चक्र जैसा कि आपको पता होगा शायद कि ये हमारे जो जितना भी हमारा जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पे होता है मूलाधार चक्र। और यहाँ की जो देवी मानी गई हैं, मतलब यहाँ की जो देवी हैं वो काली देवी मानी गई हैं। तो मतलब यहाँ की जो शक्ति है, अब आप देखिए क्यों देवी को ही माना गया उस जगह पे, क्योंकि जो प्रजनन की जो पावर है वो स्त्रीत्व में, स्त्री में है, तो वहाँ पे देवी को माना गया है। अब वहाँ का आप देखेंगे जो तत्व है वो है जल तत्व। जैसे सबसे नीचे मूलाधार का पृथ्वी तत्व होता है, वैसे स्वाधिष्ठान का जल तत्व होता है। और जल तत्व का विषय क्या होता है? स्वाद, यानी कि जीभ। तो आप देखेंगे काली माता को मुख्यतः यहाँ काली, मतलब देवी में भी काली माता को यहाँ की मुख्य देवी माना गया इस चक्र की। तो काली देवी का आपने देखा होगा, माता का जीभ बाहर निकली हुई, लाल रंग की जीभ, अलग सा उनका एक स्ट्रक्चर है ना बाकी देवियों से। तो ये इसीलिए है क्योंकि वो जल तत्व की प्रतीक है, और जल तत्व जो है वो हमारा स्वाद का प्रतीक होता है, यानी कि जीभ का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र की जो देवी है वो काली माता है। इसके ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो हमारा नाभि एरिया आता है। नाभि एरिया में कौन सा चक्र है? मणिपूरक चक्र। और मणिपूरक चक्र के देवता माने गए सूर्यदेव। अब आप देखिए इसमें भी कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सूर्यदेव जी, सूर्यदेव की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, गर्मी भी देते हैं, रोशनी भी देते हैं। तो आप देखेंगे अब मणिपुर में सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा। जैसे सूर्यदेव गर्मी देता है, वैसे हमारे नाभि एरिया में जठर अग्नि होती है जो हमारे पाचन को सारा डाइजेस्ट करती है। पाचन क्रिया में जो मुख्य है वो जठराग्नि होती है। तो अग्नि की प्रेजेंस है, इसलिए सूर्यदेव से संबंधित है। साथ में आप देखेंगे जो अग्नि तत्व है उसका जो विषय होता है वो क्या होता है? देखना, चक्षु। तो देखते हम किससे? चक्षु से। तो सूर्यदेव जो है, अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो हम देख नहीं सकते हैं, सूर्य की अग्नि ना हो तो कुछ भी चलेगा ही नहीं संसार, मतलब ऊष्मा तो चाहिए ना हर चीज़ के लिए। तो वैसे ही हमारी जो नाभि एरिया है वहाँ पे अग्नि भी चाहिए, यानी कि जठराग्नि भी चाहिए जिससे पाचन क्रिया हो सके। दूसरा, हमें रोशनी भी चाहिए, यानी कि देखने की जो प्रक्रिया है हमारे चक्षु। तो ये सूर्यदेव से संबंधित हो गए। तो ये हमारे जो मणिपूरक चक्र है इसके देवता हो गए सूर्यदेव। इससे थोड़ा और ऊपर आते हैं अनाहत चक्र, यानी कि हृदय एरिया, जो हमारा हृदय क्षेत्र है, यहाँ पर होता है अनाहत चक्र। यहाँ के देवता माने गए हैं श्री विष्णु। अब इनका भी कॉम्बिनेशन समझिए कैसे श्री विष्णु। अब आप देखेंगे जो हृदय एरिया है उसका जो तत्व है वो वायु तत्व माना गया है। वायु तत्व, अगर वायु नहीं हो तो जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि वायु नहीं होगी तो हम सांस नहीं लेंगे, हवा अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मतलब जीवन जीने के लिए वायु की ज़रूरत है। उसी तरीके से विष्णु जी को आपने बहुत सारी कथाओं में भी पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को अलग अलग काम के लिए बताया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी जन्म देने वाले बोलते हैं, बोला जाता है मतलब उनको, और विष्णु जी पालनहर्ता यानी कि जीवन चलाने वाले। तो इसलिए जैसे वायु जीवन चलाती है तो विष्णु जी भी जीवन चलाते हैं, तो विष्णु जी को उस कॉम्बिनेशन में उनको बताया गया। अब वायु नहीं हो तो क्या होगा? वायु से हम क्या करते हैं? वायु से स्पर्श होता है। अगर वायु नहीं होगी तो हमें स्पर्श का जो भाव है वो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो हमारी थ्रोट रीजन, जो हमारा गले वाला एरिया अंदर, वहाँ पे आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का जो तत्व है वो है आकाश तत्व। और आकाश तत्व का मतलब होता है खाली जगह, मतलब खाली एरिया। अगर खाली एरिया नहीं होगा तो कोई भी अणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो देवता माने गए हैं वो शंकर जी को माना गया, महादेव जी। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आकाश तत्व नहीं होगा तो वायु के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो जो हम बोलते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ का जो तत्व तो हो गया आकाश, और इसका जो विषय हो गया वो हो गया श्रवण, यानी कि सुनना। तो अगर आकाश नहीं होगा तो आप सुन नहीं सकते। तो इसीलिए आप देखेंगे शंकर जी के हाथ में डमरू आपने देखा है, तो डमरू रिजेंबल करता साउंड को। तो वो डम 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 साउंड होती है, वो एकदम पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट करती है, तो वो शब्द का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ पे शंकर जी को माना गया। इससे थोड़ा और ऊपर आइए आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र जो है, जो इन सारे चक्रों को कंट्रोल करने वाली हमारी
कॉन्शियसनेस जो है इन सारे चक्रों के ऊपर है। तो हम यहाँ पर कॉन्शियसनेस हमारे कृष्ण जी का प्रतीक है। तो आज्ञा चक्र पे, वैसे तो आज्ञा चक्र यहाँ होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम आज्ञा चक्र को इस कूटस्थ पे मानते हैं। तो आज्ञा चक्र पे हम रिजेंबल करेंगे श्री कृष्ण जी को, क्योंकि कृष्ण जी कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं। ये सारा हो गया। लास्ट में हमारा था सहस्रार। सहस्रार पे हम ब्रह्म को, देखिए सबसे सुप्रीम पावर क्या है, ब्रह्म यानी कि शिव। ब्रह्म से उत्पत्ति होती है सारे देवी देवताओं की, त्रिदेवों की, सारे भगवान, देवी देवता, जीव जंतु, जगत, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म से बना है। तो एंड में आ जाते हैं ब्रह्म। अब इस ब्रह्म पे आप चाहे आपके इष्ट देव को मान सकते हैं, आप अपने गुरु को मान सकते हैं, जिसे भी आप अपना सुप्रीम समझते हैं आप उसको यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। वैसे जो सहस्रार है वो ब्रह्म के लिए माना जाता है। तो इस तरीके से सारे जो चक्र हैं, क्योंकि ये ब्रह्म जो है ना, इसे ब्रह्मरंध्र भी जैसे बोलते हैं, तो ये वो पावर है जहां से आप ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ते हैं। और अनाहत जो है वो सेंटर है। आप देखेंगे अनाहत से ऊपर 3 चक्र हो गए, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अनाहत से नीचे 3 चक्र हो गए, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान और मूलाधार। और जो अनाहत है वो सेंटर में है, तो वो दोनों को बैलेंस रखता है। जब एनर्जी अनाहत पे होती है तो वो नीचे की, अगर अनाहत से थोड़ी सी नीचे जाती है तो वो नीचे बहना शुरू हो जाती है, अनाहत से थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो वो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। यानी कि या तो आप संसार की तरफ जाओगे या फिर आप ब्रह्म की तरफ जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। और जो क्रिया योग है इसमें मेन जो काम ही है वो प्राण शक्ति का ही है, कि हम प्राण शक्ति को कैसे नीचे से ऊपर तक ले जाएं और हम ब्रह्म से कनेक्ट हो पाएं या ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक एक चीज़ बताई है, क्योंकि अब जो हम गुरु प्रणाम की बात करेंगे उसमें ये सब कुछ आपको पहले समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब हमें इसमें क्या करना होता है गुरु प्रणाम में, कि हमें सबसे पहले तो एक एक चक्र पे जाके उस चक्र के जो देवी देवता हैं उनको ध्यान में लाना है, अपने कंसंट्रेशन में, माइंड में लाना है, उनको प्रणाम करना है। अब देखिए मित्रों, कई लोग जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं आप इन्हीं देवी देवताओं को माने। ये जस्ट चक्रों के और उनके गुणों के हिसाब से इन सबको डिनोट किया गया उस जगह के लिए। आप चाहें तो आपके जो गुरु लोग हैं, जैसे अगर मैं क्रिया योग से जुड़ी हूँ तो मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं मूलाधार पे योगानंद जी को स्थापित कर सकती हूँ, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान पे मैं श्री युक्तेश्वर जी को स्थापित कर सकती हूँ, मणिपूरक चक्र पे श्री लाहड़ी बाबा को स्थापित कर सकती हूँ, अनाहत में महाअवतार बाबा जी को स्थापित कर सकती हूँ, या महाअवतार बाबा जी को मैं सहस्रार में स्थापित कर सकती हूँ, कृष्ण को यहाँ पे स्थापित, मतलब वो आपके ऊपर है। आप जिस संस्था से जुड़े हैं वहाँ की लीनिएज क्या, पूरा गुरु परंपरा में कौन कौन से गुरु हैं, जूनियर से सीनियर तक, या फिर आप जिन भगवान को मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो कोई भी आप उनको मान सकते हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन पर्टिकुलर ये जो है वो उस जगह की क्वालिटी जो है, उस चक्र की, जो वहाँ का विषय है, जो वहाँ का जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो उनके गुण धर्म हैं, उसके हिसाब से ये देवी देवता बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें गुरु प्रणाम कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, एक तरफ हम सांस अंदर लेंगे और साइमल्टेनियसली इधर हम सांस नाक से लेके पेट तक ला रहे हैं, मतलब डायफ्राम तक ला रहे हैं। डायफ्राम का मतलब वो हमारे लंग्स में पूरा फुल होने के बाद, जब वो ज़्यादा ही फुल हो जाएगी तो जो ये बीच का डायफ्राम एरिया होता है जहाँ से स्टमक नीचे आ जाता है, तो उस डायफ्राम को इतना प्रेस करना है कि वो नीचे दब जाए। तो क्या होगा, सारा लंग्स वो फुल फील होगा, ठीक है। और इसी साथ साथ में नीचे से प्राण ऊर्जा को मूलाधार यानी कि एनस एरिया को सिकोड़ के खींचना है और ऐसा महसूस करना है कि जो भी वहाँ की एनर्जी है वो हम स्ट्रेट स्पाइन में लेके जा रहे हैं। आप उसको स्पाइन को ऐसे फील मत कीजिए कि आप, हमें लगता है ना स्पाइन की बोन्स छोटी हैं तो हम उसको थोड़ा ऐसे मतलब स्पाइरल वे में महसूस मत कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपकी स्पाइन में एक सीधा एक स्ट्रक्चर है, ऐसे महसूस कर लीजिए एक पतला सा एक पाइप है आपकी स्पाइन में सीधा, तो आप मूलाधार से सीधा उस पाइप के अंदर ऊर्जा को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम नाक से सांस अंदर लेंगे, इधर हम मूलाधार से ऊर्जा को ऊपर ले जाएंगे, अलग अलग चक्र पे ले जाएंगे और फिर हम प्रणाम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांस अंदर लेंगे और जब आप एनएस एरिया को खींचोगे यानी कि ऊर्जा को ऊपर खींचोगे तो आपका पेट दबेगा, तो वो ठीक है, आपको पेट फुलाना नहीं, दबेगा ही, क्योंकि जब आप नीचे से ऊर्जा खींचेंगे तो पेट दबता है। तो इसमें आप देखिए उल्टा होगा, वैसे यूजली आप सांस लोगे तो कहते हैं कि पेट फूलना चाहिए, यानी कि पूरा लंग स्पेंड हो गया और पूरा चेस्ट फुल हो गया मतलब एयर से, और आपका पेट फूलेगा। लेकिन जब आप साथ साथ प्राण ऊर्जा को भी खींचोगे तो आपका पेट दबता है। तो मतलब क्रिया योग में सांस लेने पे उल्टा प्रोसेस होता है पेट का। तो हमें क्या करना है, सांस लेना है और प्राण ऊर्जा को
स्पाइन से ऊपर ले जाना एक साथ। तो जो स्पाइन से आप ऊपर ले जा रहे हो वो एक तरीके से मानसिक प्रक्रिया लगेगी शुरू में आपको। धीरे 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 आप जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगी वो एनर्जी चढ़ती हुई। अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा तो आप इतना भी टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना, सबसे पहले मूलाधार पे कंसंट्रेट कीजिए, वहाँ पे गणेश जी को प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करने के बाद वहाँ अपने मन में गणेश जी को ही रखिए और आपका ध्यान मूलाधार पे ही रहेगा। सांस को ऊपर खींचना है और ध्यान में गणेश जी को रखना है, और फिर आपको नीचे झुक के और फिर ऊपर उठना है। तो जैसे मैं करके बताती हूँ, तो इस प्रकार आपको 7 बार प्रणाम करना, 7 चक्र पे जा जाके और 7 बार प्रणाम करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रेट बैठ गए जैसे कि हम नॉर्मली होता है, पूरा स्ट्रेट बैठिए, पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आंखें सामने, गर्दन सीधी, हाथ को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो हाथ भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको समझ के पहले एक बार पूरा आप एक चक्र का पहले पूरा समझिए। सीधा बैठना है, सांस अंदर ले जाएंगे और मूलाधार को सिकोड़ लेंगे। अभी हमें इस चक्र पे ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है, सिर्फ सिकोड़ लेंगे और सांस को अंदर खींच के रोक लेंगे। रोके रोके होल्ड करे करे आगे झुकेंगे, झुक के सीधा वापस आएंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे और सांस को छोड़ने के साथ साथ एनल एरिया को भी छोड़ देंगे, मतलब जो सिकोड़ा हुआ था ना उसको रिलैक्स कर देंगे। ये पहले चक्र का। तो एक बार करके देखते हैं ना। सांस भरिए, एनल एरिया को सिकोड़िए, होल्ड, आगे आइए, बेंड होते जाइए, जितना हो सकते हो जाइए, वापस आइए, सांस छोड़ दीजिए और एनल एरिया भी रिलैक्स कर दीजिए। तो ये एक हो गया पहला प्रणाम गणेश जी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरे में क्या करेंगे, एनल एरिया को सिकोड़ेंगे और ऊर्जा को स्वादिष्ठान पे लाके महसूस करेंगे। नीचे से ऊर्जा उठी और स्वादिष्ठान पे आ गई है, और वहां पे आप माता काली को प्रणाम करते करते होल्ड रखेंगे, सारा कुछ प्रणाम करते करते नीचे जाएंगे, होल्ड, होल्ड करते करते ही ऊपर आएंगे, तब भी होल्ड रहेगा, जब ऊपर वापस आएंगे तब छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सांस छोड़ने के साथ साथ हमने एनस एरिया को भी रिलैक्स कर दिया। ये 2 हो गया। अब तीसरी बार में आपको क्या करना है, सांस लेनी है और साथ साथ में नीचे से एनस एरिया को सिकोड़ के जो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा, उसको ऊपर उठा के आपको मणिपूरक पे लाना है। वहां पे आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना है और सूर्यदेव की ही इमेज मन में रखते रखते होल्ड करते करते नीचे झुकेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर वापस आएंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे और सांस को छोड़ते ही जो जो हमने एनर्जी उठा के मणिपूरक तक लाए हैं उसे वापस नीचे तक एनस एरिया तक लेके जाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। अब चौथी बार में हमें अनाहत पे करना। देखिए मित्रों, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत होल्ड ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो जब आप ऊर्जा को ऊपर चढ़ाते हैं ना, जिस भी चक्र तक लाते हैं वहाँ तक देखिए लाता हुआ आपको दिखेगा नहीं, ना पता चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ महसूस करना कि हाँ यहाँ पे एनर्जी आ गई है। मेंटली आपको एक इमेजिनेशन में काम करना पड़ेगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आपको महसूस भी होगा। तो अभी जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है ना, तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं ना, तो वो ऊर्जा को उतरते हुए भी महसूस करना है आपको। जैसे एनस एरिया पे थे, यानी कि मूलाधार पे तो सिर्फ हमने सिकोड़ा और छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा स्वादिष्ठान में हमने थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया ऊर्जा को, और जब छोड़ा तो हमने ऐसे महसूस किया कि ऊर्जा नीचे गई और फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने मणिपूरक तक थोड़ा और ऊपर चढ़ाया और फिर जब हमने सांस छोड़ी तो फिर ऊर्जा फिर नीचे तक गई, फिर छूट गई। तो ऐसे करना है आपको, महसूस करते हुए करना है, ठीक है। अब चौथे पे आते हैं हम अनाहत चक्र पे। हमें अब ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर तक यहाँ तक चढ़ा के लाना और हमें यहाँ पे श्री विष्णु जी का ध्यान करना, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा नहीं, जब आप झुकते हैं तो 1 2 3 काउंटिंग तक नीचे रहिए, फिर वापस आ जाइए। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ज़्यादा देर भी होल्ड कर सकेंगे। चलिए अनाहत चक्र पे करते हैं। अब करते हैं विशुद्धि पे। विशुद्धि पे हमें किसको याद करना है, शंकर जी को। चलिए
तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना जो विशुद्धि से ऊपर हमारा आएगा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पे आपको क्या करना है, सीधा जहाँ पे ये एरिया होता है ना, यहाँ पे लाना है, मतलब रीढ़ की हड्डी से गले तक आके सीधा ही ऊपर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा ऊपर आना है। ठीक है, तो सीधा ऊपर आके यहाँ पे स्थापित करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए सांस छोड़ते छोड़ते सीधी नीचे ऊर्जा वापस आएगी और मूलाधार पे रुक जाएगी आके। अब हमें सहस्रार पे लाना है, बिल्कुल उसी सीधे में और ऊपर तक लाना है। ठीक है, अब ये मत सोचिए ऐसे जा रही कि ऐसे जा रही, बिल्कुल आप सोचिए बिल्कुल सीधा यहाँ तक आ रही है, नीचे मूलाधार से शुरू होकर सेंटर में बिल्कुल यहाँ तक आ गई है। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में। और यहाँ पर आप ना अपने ईष्ट देव को, जिसे भी आप सुप्रीम समझते हैं, आप उसको यहाँ पे उनको स्थापित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए मित्रों, एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जितना हमें पास के चक्र तक ऊर्जा उठानी थी उतनी हमारी छोटी सांस होती थी, जितना हमें ऊंचा 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 तक जाना उतनी हमारी सांस बड़ी बड़ी होती जा रही, गहरी होती जा रही है। जैसे हमने मान लीजिए हमें स्वादिष्ठान तक आना था तो हमने ऐसे लगा बस आ गया। अब जैसे हमें विशुद्धि तक आना तो हमें यहाँ तक आना है तो हमें ऐसे, क्योंकि हम सोच रहे ना अंदर से कि हमारी स्पाइन से ऊपर जा रही ऊर्जा, तो हमें उतना ही टाइम लग रहा वहां तक जाने में। अब ऐसे लग रहा अब पहुंचिए जाके यहाँ पे, तो जैसे पहुंची फिर हमें उसको नीचे भी ले जाना तो हमें उतना ही टाइम लगेगा छोड़ने में भी। ऐसा नहीं कि पहुंचे और फिर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं, हमें पूरा प्रॉपर, अगर ऐसे चढ़ाया है तो उसको छोड़ते समय पूरी जिस स्पीड में गई ऊपर उसी सेम स्पीड में वापस आएगी, जिस स्पीड में गई है उसी में वापस आएगी, जिसमें गई है उसी में वापस आएगी। तो थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखें, जैसे जैसे बड़े चक्र तक जाएंगे वैसे वैसे आपकी श्वास भी बड़ी होती जाएगी और आती जाएगी, वापस आएगी तो सेम स्पीड में वापस आएगी। तो ये होता है गुरु प्रणाम। गुरु प्रणाम में एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा पूरा रिवाइज करा देती हूँ आपको, कहीं पे अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया या मुझसे कुछ छूट गया हो तो बता देंगे। आपको हर चक्र पे उस देवता को प्रणाम करना है। ठीक है, सांस को लेना है और सांस को लेने के साथ साथ साइमल्टेनियसली इधर नाक से सांस अंदर शुरू हुई जानी और उधर एनस एरिया सिकुड़ना शुरू हो गया। ये दोनों काम साथ साथ होंगे। दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जहाँ जिस भी चक्र में, जैसे पहले चक्र पे हमें सिर्फ ऊर्जा को उठाना नहीं, सिर्फ एनस को सिकुड़ना है बस, ताकि वहाँ की जो ऊर्जा है वो एक जगह, ऐसे महसूस कीजिए कि इसके चारों तरफ एक सोई हुई ऊर्जा पड़ी थी, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, ऐसा महसूस कीजिए। ठीक है, और उसके साथ में हमने सांस को होल्ड करा, होल्ड करे करे हमने आगे जमीन तक टच करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जितना भी झुक सकते हैं उतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे तक जा पाएँ, जितना जा सकते हैं ठीक है। वहाँ पे अपने मन में गणेश जी को ध्यान रखिए और प्रणाम करते हुए होल्ड करिए। 3 सेकंड का होल्ड कर लीजिए, 1 2 3, और फिर उसके बाद सीधा खड़े हो जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद आपको सांस छोड़नी है। तो जब जैसी सांस छोड़ेंगे तो एनस एरिया रिलैक्स हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, सांस लेने के साथ साथ एनस एरिया सिकुड़ेगा, लेकिन अब आपको महसूस करना है कि जो एनर्जी वहाँ पे हमने इकट्ठी की थी अब वो एनस एरिया से हमने चढ़ा ली है ऊपर और वो स्वादिष्ठान पे आ गई है। तो अब उस एनर्जी को स्वादिष्ठान पे महसूस करेंगे, वहाँ पे माता काली को याद करेंगे और एनर्जी को वहाँ पे महसूस करते करते आप सांस को होल्ड करे करे नीचे झुकेंगे, 3 सेकंड की काउंटिंग, सीधा बैठेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे और वो जो ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर चढ़ी थी उसको वापस नीचे मूलाधार पे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से तीसरे स्टेप पे आएंगे। तीसरे स्टेप यानी मणिपूरक पे आएंगे। मणिपूरक पे आप क्या करना, सांस जैसे अंदर अंदर जाती जा रही, नीचे से एनस सिकुड़ के वो जो ऊर्जा वापस करी थी वो ऊर्जा फिर उठ के आगे, अब वो आ गई धीरे 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 आपके मणिपूरक चक्र पे आ गई। यहाँ पे मणिपूरक चक्र पे सूर्यदेव को ध्यान करते हुए सांस को होल्ड करे करे नीचे झुकेंगे, 3 सेकंड, वापस आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, मणिपूरक चक्र से ऊर्जा वापस नीचे मूलाधार पे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अनाहत, अनाहत पे फिर वही सांस लेंगे, नीचे की ऊर्जा फिर हमने चढ़ाई, अनाहत पे रोक दी और सांस को होल्ड करे करे झुकेंगे 3 सेकंड तक, 3 सेकंड। और यहाँ पे आपको पता श्री विष्णु जी का वास है, विष्णु जी को याद करते करते फिर सीधा बैठेंगे, सांस छोड़ेंगे और जो ऊर्जा अनाहत पे पहुंची उसको नीचे मूलाधार तक वापस लाएंगे। फिर विशुद्धि, सेम प्रोसेस,
यहाँ पे शंकर जी को याद करते करते नीचे से ऊर्जा हमें यहाँ पे रोक देनी लाके, और सांस अंदर लेनी है, फिर झुकेंगे, वापस आएंगे, वापस आने के बाद आपको सांस छोड़नी है और यहाँ से ऊर्जा पूरी मूलाधार पे वापस, फिर यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लानी है। और ये सब स्ट्रेट लाइन में आपको करना, कहीं भी टेढ़े मेढ़े नहीं होना, सीधा सीधा सीधा, एक के बाद एक के बाद एक के। बस यहाँ पे बेसिकली क्या है, श्वास की लेंथ के साथ साथ आपको प्राण ऊर्जा जितनी ऊपर तक उठा सकते हैं, तो यहाँ पे श्वास और प्राण का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक रिदमिक क्या कहना चाहिए, रिदमिक एक वाइब्रेशन बनती है। तो जैसे जैसे ऊपर के चक्र में बढ़ेंगे आपकी श्वास उतनी बड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर इसी प्रोसेस में क्रिया योग का जो मेन क्रिया योग है वो इसी प्रोसेस पे आगे थोड़ा और डीप हो जाता है। तो हमें जब तक उस प्रोसेस तक पहुंचते हैं तब तक हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि कैसे हमें प्राण ऊर्जा को उठाना है, क्योंकि क्रिया योग में तो यही प्राण ऊर्जा को हम पूरा कूटस्थ में स्थापित करते हैं। तो वो बात की प्रोसेस है, अभी तो हम सिर्फ गुरु प्रणाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हर चक्र के साथ हर देवता को, उस चक्र से संबंधित जो देवता उनको याद करते हुए हम उन सांस को ऊपर उठाते हैं, प्राण को ऊपर उठाते हैं सांस के साथ। इससे क्या क्या होता है, देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो है ही, क्योंकि आप जब चक्र पे ध्यान करते हैं तो उस जगह का जो एनर्जी, हम जहाँ पे भी मन को कंसंट्रेट करते हैं वहाँ की जो एनर्जी होती है ना वो वाइब्रेट होने लगती है, मतलब एक्टिव होने लगती है। तो ऐसे हम हर चक्र पे ध्यान कर रहे हैं तो हम उस चक्र को एक्टिव कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे जो सोई हुई चीज़ें पड़ी हैं, सोई हुई ऊर्जा पड़ी, वो धीरे धीरे काम, मतलब उस वर्किंग में आनी शुरू हो जाती है। वर्किंग में तो आनी शुरू हो गई, लेकिन आप उसको सही काम में नहीं लगाएंगे तो वो वेस्ट भी हो जाएगी। लाइक आप जैसे एक्सरसाइज करने गए तो आपने पहले, हम क्या करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आपने एक्सरसाइज नहीं की, वार्म अप करने के बाद आपने कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, तो उस वार्म अप का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो उसी तरीके से जब हम ये वाली प्रोसेस करते हैं तो हमारे अंदर चक्रों की जो एनर्जीज होती है वो एक्टिव होने लगती है। एक्टिव होने के बाद हम जब उसको उसी प्रोसेस में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि क्रिया योग शुरू करते हैं, तो वो सारी जो एनर्जी है वो एक सही प्रोसेस में काम करने लग जाती है, मतलब आगे बढ़ने लग जाती है। तो वो सब बात की बात, अभी हम चूँकि पहले स्टेप की बात कर रहे हैं तो हम इतना ही इस बारे में बताएंगे कि आपको कैसे 7 टाइम्स प्रणाम करना है। जितने भी हमारे चक्र हैं, 7 चक्रों की बात की, हर चक्र पे उनके देवी देवता को याद करते हुए, वहाँ पे प्राण ऊर्जा को रोकते हुए सबको प्रणाम करना है। और आप देख रहे हो जब आप लास्ट वाले चक्र में पहुँचते तो आप सारे चक्रों की जो एनर्जी है वो सारे चक्रों से होती हुई यहाँ पे आती है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंड तक, नीचे के एंड से ऊपर के एंड तक आ रही है, तो यानी कि सारे चक्रों में आ गई है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को उठाना सीखते हैं। जब आप 7 टाइम्स रोज ये करेंगे तो आपको हर चक्र पे कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है देवी देवता की जगह आप जिसको भी मानते हैं आप उसको वहाँ पे सोच सकते हैं। मेन बात यह है कि उस जगह पे कंसंट्रेट करना, उस चक्र पे कंसंट्रेट करना, और जिसको भी आप सोचते हैं उस जगह पे तो उनके लिए भक्ति भाव लाना। तो जैसे हमारे मन में थोड़ी सी भक्ति आती है तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है योग करने में, हमारा मन भाव अच्छे आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेड़ का, तो उसी तरह से। तो मित्रों ये है गुरु प्रणाम जो हमने आज बात की, तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न लगा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसको शॉर्ट आउट करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप अप्लाई कीजिए। सिर्फ अच्छा लगना मतलब लाइक करके छोड़ देने की बात नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इसे सीखें और अपना जीवन बदलें, क्योंकि मैंने बदला है मित्रों। तो मैं चाहती हूँ, इसीलिए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देखते हैं, कितने। अभी वीडियो में 8-8 महीने 6-6 महीने बाद भी डाल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। सबने बहुत बोला कि नहीं मुझे इसके आगे का चाहिए है, मुझे सीखना है, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, करिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो भी इसके आगे के स्टेप्स हैं वो आगे की वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती रहूँगी। तो और बाकी अगर आप किसी संस्थान से जुड़ के, किसी गुरु से जुड़ के करना चाहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जस्ट एक गाइडेंस के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो मेरा बेस्ट लेवल होगा वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी, और शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा और आप इसको करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में इसके अगले स्टेप के साथ। तब तक के लिए हरि ओम, जय श्री कृष्णा।